दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 3 मंथ का डेटा गिवन है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। अब रिक्वायरमेंट ये है कि सारे डेटा को कंबाइन करके हमें डेटा को एनालिसिस करना है और एंड में एक डायनेमिक पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो ये काम कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अपने से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जनवरी की शीट में जाके कहीं पे भी आपको कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद कीबोर्ड सबको प्रेस करना है Ctrl+T। यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा जिसमें पूरी रेंज सेलेक्ट होगी और माय टेबल एज हेडर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क होगा। आपको जस्ट यहाँ पे ओके कर देना है तो आपका डेटा जो है वो यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम देता हूँ जैन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपको आना है फैब की शीट के अंदर। यहाँ कहीं भी आपको कर्सर रखना है और कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+T। अगेन ये पॉपअप क्रिएट होगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेंज सेलेक्ट होगी, माय टेबल एज हेडर के अंदर चेक मार्क होगा। इसको आपको कर देना है ओके। तो आपका ये डेटा भी जो है वो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी एक नाम दे देंगे, मैं इसको नाम देता हूँ फैब का। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद मार्च की शीट में आना है और यहाँ पे कहीं भी कर्सर रख के आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T और इसके ऊपर यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो ये डेटा भी आपका टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं मार्च का। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने यहाँ पे सारे डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे एरो की प्लस करके आप देख सकते हो कि हमारे तीनों टेबल के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, जनवरी, फैब और मार्च। ठीक है, इसके बाद जनवरी की शीट में आपको जाना है और जाने के बाद डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है फ्रॉम टेबल रेंज में। यहाँ आपके पास पावर क्वेरी की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास ऑथर आईडी, डेट, कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सब आपके पास शो होगा। मगर यहाँ पे डेट में आप देख सकते हो यहाँ पे डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेट चाहिए। तो इसके लिए तो यहाँ पे आपको इसके लिए यहाँ पर एक आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है टेबल पे। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ को सेलेक्ट करना है डेट। इस पर अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिप्लेस करंट के ऊपर। तो आपका यहाँ पर टाइम रिमूव हो जाएगा और सिर्फ डेट यहाँ पे शो होगी। ठीक है, ये काम करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है क्लोज एंड लोड के अंदर और यहाँ को सेलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड 2 को। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे पॉपअप विंडो आपके पास शो होगी जिसमें लिखा होगा कि आपको डेटा को यहाँ पर किस तरह आप देखना चाहते हो, टेबल में, प्राइवेट टेबल रिपोर्ट में, चार्ट में या क्रिएट कनेक्शन में। अब यहाँ पे हमें सारे मंथ को यहाँ पर कंबाइन करना है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन। इसके बाद यहाँ हम कर देंगे ओके। अब देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्वेरी साइन कनेक्शन। अब इस टेबल 1 के ऊपर जब आप कर्सर रखोगे तो टेबल 1 का जो डेटा है जनवरी का वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये मिस्टेकनली आपसे ये क्लोज हो जाती है तो उसको दोबारा डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा डेटा के टैब के अंदर और यहाँ को क्लिक करना होगा क्वेरी साइन कनेक्शन के ऊपर। तो अगेन ये विंडो जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फैब की शीट के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है डेटा टैब के अंदर और यहाँ आपको क्लिक करना है फ्रॉम टेबल रेंज पे। यहाँ पे भी आपके पास सारे फील्ड यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे डेट और टाइम एक साथ लिखे हुए हैं। तो अगेन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस आइकॉन के ऊपर और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे डेट को। यहाँ हम करेंगे रिप्लेस करंट पे। तो यहाँ पे सिर्फ डेट शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज एंड 2 में जाके यहाँ हम जाके क्लोज एंड 2 के ऊपर और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ओनली क्रिएट करेक्शन के ऊपर। इसके बाद हम कर देंगे ओके।
तो देखिए यहाँ पे आपकी जो विंडो थी ना, और यहाँ पे टेबल 2 भी यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फैब का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे मार्च केस में, और यहाँ हम क्लिक करेंगे डेटा टैब के अंदर। यहाँ हम जाएंगे फ्रॉम टेबल रेंज के पे, और यहाँ पे भी हम आगे यहाँ पर विंडो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ डेट को, तो टाइम हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ डेट शो होगी। इसके भी यहाँ पे क्लोज एंड लोड 2 में जाके यहाँ हम जाएंगे क्लोज एंड लोड 2 के अंदर, ओनली क्रिएट करेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो तीनों टेबल का यहाँ पे हमने, तो सारे टेबल का यहाँ हमने कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे इसको कंबाइन करना है, तो यहाँ हम जाएंगे ऑल डेटा के अंदर, और यहाँ हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। यहाँ हम जाएंगे गेट डेटा में, और यहाँ आपको जाना है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तीनों टेबल देखे शो हो रहे हैं। यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, यहाँ पे तीनों को आपको कंबाइन करना है। अब हमें तीनों को यहाँ पे कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए होम टैब में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके, होम टैब में जाके किसी भी टेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपका ये अपेंडेड क्वेरीज का जो बटन है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। इस एरो पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे 2 शो होगी आपके पास। आपको यहाँ पर जाना है सेकंड में, अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे होगा। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी 2 टेबल या 3 या मोर टेबल। हमारे पास यहाँ 2 टेबल से ज़्यादा है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे 3 और मोर टेबल के ऊपर। टेबल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो टेबल 2 को यहाँ पे हमने ऐड कराया और टेबल 3 को यहाँ हमने ऐड कराया। इसके बाद हमने कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ पे कंबाइंड टेबल यहाँ क्रिएट हो चुका है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों का मंथ का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं नाम देता हूँ ऑल इन वन। ठीक है, यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद क्लोज एंड लोड में आपको जाना है, और यहाँ आपको जाना है क्लोज एंड लोड 2 में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्राइवेट टेबल रिपोर्ट के बाद क्लिक करोगे, तो आपका जो कंबाइंड डेटा है वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में शो होगा। हमें यहाँ पे टेबल में लेके आना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हुआ है, और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 मंथ का जो डेटा है वो यहाँ पे कंबाइन होकर यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं किसी भी मंथ के डेटा में यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ जनवरी में, और जनवरी में सबसे एंड पे जाके मैं यहाँ पर इसी डेट को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऑल इन वन के में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे डेटा टाइप में जाके मैं यहाँ करता हूँ रिफ़्रेश ऑल। तो देखिए जो हमने चेंजिंग की थी ना वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे एक नई रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अगर इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे जाके इनको रिफ्रेश करना है, तो देखिए रो आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो कोई भी चेंजिंग आप किसी भी शीट के अंदर करोगे ना, वो करने के बाद यहाँ पे ऑल इन वन में जाके, डेटा में जाके जब आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे, तो वो जो चेंजिंग हमने की थी शीट के अंदर वो यहाँ पे आपको शो होगी। अब इस डेटा की हम एक प्राइवेट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो प्राइवेट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ आपको जाना है प्राइवेट टेबल में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है न्यू वर्कशीट, कि न्यू वर्कशीट के अंदर हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट को मैं रॉ में रख लेता हूँ, और वैल्यूज़ को मैं रख लेता हूँ क्वांटिटी में। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट के नेम आ गए हैं और उनकी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे डेट को आप सेलेक्ट करो। जब डेट को सेलेक्ट करोगे तो डेट के साथ यहाँ पर अदर भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें यहाँ सिर्फ मंथ चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर डेज को यहाँ से आपको रिमूव करना होगा, रिमूव फील्ड, और डेट को भी यहाँ से आपको रिमूव करना होगा। तो सिर्फ मंथ जो है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे।
अब चाहे तो इसके सामने क्वांटिटी या वैल्यूज़ में इनपुट कर दो, तो मंथ के आगे यहाँ पे क्वांटिटीज आ जाएगी। इसी तरीके से कैटेगरी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट आती है वो, और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी, इस तरह से रिपोर्ट मैंने क्रिएट की है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह से रिपोर्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, मान लीजिए जैसा मैंने बताया था कि आप जो है वो इस शीट के अंदर, किसी भी शीट के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च में कोई भी आप चेंजिंग करोगे तो रिफ़्रेश करने के ऊपर वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि रिफ़्रेश करने पे वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो अपडेट ना हो, तो कनेक्शन को आपको डिस्कनेक्ट करना है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है डेटा टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना है गेट डेटा के अंदर, और गेट डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर में। और यहाँ पे जाके ऑल इन वन की जो शीट है ना, उसका पूरा इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कर देना है डिलीट। ठीक है, इसको आपको कर देना है क्लोज। तो अभी आप किसी भी शीट के अंदर चेंजिंग करोगे जनवरी, फरवरी या मार्च में, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट जो है, तो यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए किसी भी मंथ के अंदर जब मैं डेटा ऐड करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ जनवरी के महीने में, मैं यहाँ पर डेट को लेकर कॉपी नीचे करता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऑल इन वन के अंदर। ऑल इन वन में जाने के बाद यहाँ पे जब मैं डेटा में जाके मैं रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया रिफ़्रेश ऑल के ऊपर। अब जनवरी के मंथ के अंदर एंड के अंदर देखिए यहाँ पे कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे मेरा लास्ट क्या था, 13 जैन था, और गार्डन एंड आउटडोर था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गार्डन एंड आउटडोर है और 13 जैन है। नई जो डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुई है, तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि जब आपके पास मल्टीपल शीट हो तो मल्टीपल शीट को आप किस तरह से एक पाइवट टेबल की रिपोर्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप चाहे तो जैसे भी रिपोर्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पाइवट टेबल की मज़ीद वीडियोस मेरे इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। पाइवट टेबल टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियोस मैंने बनाई है जो कि आपको इस चैनल में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।